गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों ने कल पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में फैराडे ने क्या समझाया था मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा था। तो और इस लेक्चर की और पिछले वाले लेक्चर का पीडीएफ आज ही आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए आए, हम लोगों ने कल समझा था तो आप कल का रिकैप देख लीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोगों ने कहा था कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस हेल्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने कहा कि मान लो ये कोई एक सरफेस है जो कि एरिया वेक्टर मान लो बना रही डेल्टा एस। कल मैंने ए लिया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मान लिया ये इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इससे क्रॉस होने वाला ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो इससे क्रॉस होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा डेल्टा फाई इक्वल टू बी डॉट डेल्टा एस। और डेल्टा फाई ये क्या है, फाई फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, डेल्टा फाई का उन्होंने फाई लिख दिया था। तो डेल्टा फाई इक्वल टू बी डेल्टा एस कॉस थीटा। थीटा इज इक्वल टू अगर जीरो हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और अगर थीटा 90 डिग्री है तो मैग्नेटिक फ्लक्स उस सरफेस से पास आउट नहीं होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने समझा। अब आइए थोड़ा फैराडे के एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा आज समझेंगे। ये ध्यान रखना, ये फैराडे के जो एक्सपेरिमेंट हैं ये केवल स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए फैराडे, माइकल फैराडे, उनका जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है, जैसा कि बायो सैवर्ट ने कहा था, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट बन सकती है, ये उनका कॉन्सेप्ट था। इसके लिए उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। कोई 600 कहता है, कोई 3000 कहता है, वो कोई फिक्स नहीं है। कहते हैं कि उन्होंने बहुत जगह बहुत सारी कॉइल बनाई, बहुत सी कॉइल में कई जगह मैग्नेट रखे। कभी मैग्नेट को यहां रखा, 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 कभी मैग्नेट को रखा बीच में। उन्होंने मैग्नेट की कई पोजीशन चेंज कर करके देखी, लेकिन उन्होंने हर एक्सपेरिमेंट में यह पाया कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। गैल्वेनोमीटर की जगह हम लोग एक टॉर्च का बल्ब भी ले सकते हैं, जो कि थोड़े से करंट में ही ग्लो करने लगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर लिया या बल्ब लिया, कई जगह पर उन्होंने मैग्नेट रख के देखी, और एट द लास्ट उन्होंने ये कंक्लूजन देखा कि मैंने जितने भी एक्सपेरिमेंट करे, कई कॉइल बनाई, कई मिक्स कॉइल बनाई, कई ग्रुपिंग कॉइल बनाई, इतनी सारी कॉइल बनाई, लास्ट में उन्होंने ये देखा कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो वो एक कॉन्सेप्ट पर आए कि जैसा कि बायो सैवर्ट ने कहा था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उन्होंने कहा करंट से तो मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सकती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आदमी
बहुत दिन से काम कर रहा था। माइकल फैराडे बहुत दिन से अपनी लैबोरेटरी में काम कर रहे थे। कोई कहते हैं 6 महीने काम कर रहे थे, कोई कहते साल भर काम कर रहे थे। उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम करा, लगभग कोई काउंटिंग नहीं है, कोई 1000 भी कहता है, कोई 3000 भी कहता है, कोई 600 भी कहता है। कहा इतने सारे पैकर करने के बाद जब उनकी साल भर की मेहनत बर्बाद हुई, उन्होंने एक कंक्लूजन निकाल के दिया कि जो मैं मान रहा था मैग्नेटिक फील्ड से करंट, वो पॉसिबल नहीं। तो जिस दिन वो फाइनल कंक्लूजन लिखने वाले थे कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन ही नहीं सकती है, हाँ करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, लेकिन उनके दिमाग में 1 साल से यही बात दौड़ रही थी कि यार करंट से जब मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट बनना चाहिए। और ये सोच स्वाभाविक है, ये सोच स्वाभाविक है। लेकिन कई कंक्लूजन में हम लोगों ने फिजिक्स में ये देखा है कि रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती हैं, इरिवर्सिबल भी होती हैं। जैसे कि दूध से दही, छाछ बनाया जा सकता है, लेकिन छाछ या दही से दूध को नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट हम केवल फिजिकल फिनोमेना में हम लोग सोच सकते हैं कि एनर्जी तो वही है, केवल फॉर्म ही तो चेंज कर रहे हैं। तो 1 साल बाद जब माइकल फैराडे बड़े टेंशन में थे तो उन्होंने जितनी भी अपनी मैग्नेट्स थी उन्होंने पूरी उठाई और अपने एक्सपेरिमेंट पे फेंक के मार दी। जो बड़ा सेटअप लगाए थे कॉइल का, साल भर से देख रहे थे कि साहब वो हुआ ही नहीं है, हमने मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन ही नहीं सकता है। तो लास्ट डे उन्होंने मैग्नेट उठाई और अपने एक्सपेरिमेंट सेटअप पे बहुत कस के तेजी से फेंक के मार दी। जैसे उनने बहुत तेजी से फेंक के मारी, बड़े दुखी होके, हताश होके जब उनने फेंक के मारी, क्योंकि कोई भी आदमी जब सोचता है अब क्या, कुछ बचा ही नहीं है तो इसको तोड़ ही दो। उन्होंने जब जो है मैग्नेट फेंक के जो है मारी तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया। कि जो फैराडे साल भर से कर रहे थे वो साल भर से नहीं हुआ। जिस दिन उन्होंने अपनी लैब बंद करना चाहिए कि लो भैया बंद कर दे, बहुत हो गया, लोग भी समझाते होंगे भैया क्यों लगे हो फालतू, कुछ और करो एक्सपेरिमेंट, लेकिन उन्होंने लास्ट डे मैग्नेट फेंक के मारी, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दे दिया। उन्हें लगा कि जैसे कोई धोखे से हो गया, अचंबा हो गया, शायद गैल्वेनोमीटर में ही कोई मैग्नेट टकरा गई हो। उन्होंने फिर से फेंक के मारी, फिर से फेंक के मारी, बार बार वो जो है फेंक के मारते चले जा रहे थे और बार बार गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो फैराडे के दिमाग में आया कि कुछ हो रहा है। तो जिस दिन फैराडे अपना एक्सपेरिमेंट खत्म कर रहे थे उसी दिन फैराडे का इन्वेंशन हो गया। 3000 बार, 600 बार लोग कहते हैं उन्होंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट करे। तो कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि यहां से हमें एक मोरल भी मिलता है कि आदमी को हताश नहीं होना चाहिए। ये जीवन है, पढ़ रहे हैं आप लोग, सिलेक्शन धीमे धीमे होंगे, इंटर करोगे, उसके बाद ग्रेजुएशन करोगे, तो हताश नहीं होना है कुल मिला के। तो फिजिक्स आपको ये भी सिखाती है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, तो वही वो तो थोड़ा सा चेंज हो गया माहौल। आइए अब देखते हैं कि फैराडे ने कहा कि जैसे हमने फेंक के मारे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, तो इससे फैराडे को क्या पता लगा, आइए समझते हैं। ये मान ली कॉइल, ये गैल्वेनोमीटर,